अ से लेके ग तक तुम्हारे पास इतने ही शब्द हैं। तुम्हारे बाल बच्चे जीवन भर फिल्मी संगीत सुनते रहते हैं। तुम्हारे अपनी ही औलादें तुम्हारी गाड़ियों में, तुम्हारे साथ चलते हुए पार्टियों में, मेलों में, शादियों में, तुम्हारे घर के विवाहों में भी यही सब गाने बजाते रहते हो। तो उनकी दृष्टि बदल दो ना कि उस गाने को सुनते सुनते भी वो विवाह में हो, पार्टी में हो, कहीं होटल में भी हो और ये गाना बज जाए तो उनको दाऊ दयाल की याद आ जाए कि मैं दाऊ दयाल की महफिल में हूं। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदलनी होगी। फिल्मी गाने नहीं मिटेंगे भारतवर्ष से और बढ़ेंगे भी, पर हमारे बच्चों की दृष्टि अगर बदल गई, उनके भाव बदल गए, तो वो जहां रहेंगे वहीं पर राधा, वहीं पर कृष्ण, वहीं दाऊ दयाल और रेवती मैया को याद करते रहेंगे। ये भावना, ये दृष्टि ही भारत को देने की जरूरत है। और नहीं तो अपनी छोटी प्रतिष्ठा में मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मैंने कह दिया संख्या बहुत कम है, इतराओ मत। ये इतराना ज्यादा दिन चलेगा नहीं तुम्हारा। आपस में ये लड़ाइयां 4 जगह बैठ के, 5,000 लोग बैठ के, 10,000 लोग बैठ के और आपसी मीमांसा करते रहोगे, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन विद्वान कौन ज्ञानी। एक ज्ञान काम नहीं आएगा। सोमनाथ के मंदिर की तरह धराशायी कर दिए जाओगे। 2 मिनट में हस्ती मिटा दी जाएगी। ये ज्ञान गुण और ये जितने तुम्हारे आपस की विचारधाराएं, मतभेद हैं, इनको मिटाओ और अपने बच्चों को ऐसा कवच, ऐसा कुंडल दो कि वो कुसंग के बीच में भी जाकर के सत्संग की याद करते रहें, श्री रंग की याद करते रहें, दाऊ दयाल की याद में रहें। ये दृष्टि भारतवर्ष को अपनानी होगी और ये दृष्टि भारतवर्ष के संतों को भी अपनानी होगी। इसलिए होगी क्योंकि रहना इन्हीं के बीच में है, बच्चों के बीच में। और ये बच्चों का दोष नहीं है। 1858 के बाद लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था ने हमारे रक्त में प्रवेश पा लिया है। ये तो हमारे नन्हे मुन्ने लाल हैं, ये तो यशोदा के लाल के प्यारे बच्चे हैं। दोष इनका नहीं। अगर इतने वर्षों में बुराइयां अंदर घुसी हैं तो दाऊ दयाल की कृपा से बलराम जी का बल लेकर अगर भारत के संत निकल पड़े भारत के गांवों गांवों में, तो ये सारे फिल्मी गाने एक दिन भजन बन जाएंगे और सारे लोग दाऊ दयाल और यशोदा के लाल को याद करने लगेंगे। बाइफर्केशन नहीं चलेगा। नहीं तो क्या होगा? सिद्धांत वही है। हमारे साहब सुबह 1.5 घंटे तक पूजा करते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। उसके बाद ऑफिस में महाराज जी घूस बहुत लेते हैं, तो 1.5 घंटे तक प्रहलाद हैं और 22.5 घंटे तक हिरण्यकश्यपु हैं। भगवान का भी हिसाब किताब पक्का है। 1.5 घंटे का भी हिसाब मिलेगा और 22.5 घंटे का भी मिलेगा। हिरण्यकश्यपु का भी हिसाब मिलेगा। अरे ये 1.5 और 2 घंटे की पूजाएं नहीं हैं, ये 3 घंटे के भागवत नहीं हैं, ये 3 घंटे के रामायण नहीं हैं, बल्कि जीवन के 2400 घंटे में रामायण और भागवत के श्लोक गूंजते रहने चाहिए। हमारे संस्कार, संस्कृति और भक्ति का आलाप होते रहना चाहिए। धर्म को नहीं अपनाना है, धर्म नहीं करना है, तुम्हारे हर कर्म को धर्म युक्त बना देना है। काम तो तुम छोड़ोगे नहीं, पक्का पता है। कोई छोड़ने वाला है काम दुनिया में? वो मिर्ची में जो ईंट को ये मिला रहे हैं वो छोड़ देंगे? धनिया में जो घोड़े की लीद मिला रहे हैं वो छोड़ देंगे? नकली दवाइयां जो बना रहे हैं वो छोड़ देंगे? बोलो, ये छोड़ने वाले हैं? ये छोड़ेंगे नकली सामान बनाने वाले? ये कुछ नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे धंधे तो नहीं छूटेंगे, बस तुम 10 मिनट मंदिर में आकर के अपने आप को धार्मिक जरूर घोषित कर दोगे। भैया, मैंने एक हॉस्पिटल में वार्ड बनाया है, पता है नकली दवाई का फैक्ट्री भी इसी का चलता है। नकली दवाई का फैक्ट्री भी डाला हुआ है, हॉस्पिटल में वार्ड भी बनवा रहे हैं। नहीं चलेगा। मुझे बड़ा प्यारा लगता है। आज तो मैं पूरा ही पांडे जी फिल्मी मूड में आ गया हूं। माफ करना, क्षमा करना। आप क्या करोगे? दाऊ दयाल ने कर दिया है। भारत की जनता को, भारत के युवाओं को, भारत के एकेडमिक एजुकेशन लिए हुए लोगों को अगर ये बातें नहीं बताई गई
तो हम मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, मध्यमा और शास्त्री पढ़ते रह जाएंगे, आपस में मंचों पर सेमिनार करते रह जाएंगे, बौद्धिक सम्मेलन करते रह जाएंगे, और उनका सम्मेलन पब में होगा, उनका सम्मेलन शराबों में होगा, उनका सम्मेलन उनकी तरह की पार्टियों में होगा। हमें घुसना होगा उनके बीच में, बच्चों के स्तर पे उतरना होगा। अरे इस दुनिया में वो परब्रह्म परमात्मा शुक्ल यजुर्वेद से जिसका आप सुक्ति पाठ करते हैं, वह अपने लोगों के मंगल के लिए अवतार लेकर के जिस स्थिति में मनुष्य है, उस स्थिति में आकर भगवान बनकर मनुष्य के रूप में आकर हमारा उद्धार कर लेता है। तो भारत के संत, भारत के महंत और भारत के सज्जन और माता पिता का भी ये धर्म है कि अपने बच्चों के स्तर पर उतरकर उनका उद्धार करें, उनके जीवन को ठीक करें, उनके जीवन से बुराइयां निकालें। हमें उनके स्तर पे आना होगा, हमें उतरना होगा उनके स्तर पर। हम इंतजार नहीं करेंगे तुम मंदिर आओगे तब हम तुमको धार्मिक कहेंगे, नहीं आएंगे वो। तुम कथा में आओगे तब तुमको हम मानेंगे, नहीं आते वो बैठे अपने पब में, हमें जाना होगा। अकबर ने यही तो पूछा बिरबल से, अरे भाई तुम्हारे यहां इतना अवतार क्यों होता है? रोज ही अवतार ले लेते हैं, ये अवतार, ये अवतार, ये अवतार। बिरबल ने कहा हुजूर बताएंगे बाद में। नौका विहार हो रहा था, अकबर के बेटे को या उसके पुतला बना करके फेंक दिया, बिरबल ने फिकवा दिया। अकबर दौड़ गया, कूद गया, ओ बाद में पूछा किसने किया? बोला बिरबल। बोला फांसी पे टांगो इसको। कहा हुजूर बात तो सुन लो। बोला क्या? एक बात बताओ, सैकड़ों नाव तुम्हारे साथ चल रहे थे, नेवी तुम्हारे साथ चल रही थी, नेवी के अधिकारी तुम्हारे साथ चल रहे थे, लाखों गोताखोर, हजारों गोताखोर तुम्हारे साथ थे। अरे उनको ऑर्डर दिए होते, वो जाकर के निकाल के ले आते। आपको तो ठीक से तैरना भी आता नहीं, क्यों छलांग मार दिए? अकबर ने कहा औलाद मेरी है, प्रेम मैं करता हूं, अपने बेटे को डूबते नहीं देख सकता। बोला मैं भी तो यही कह रहा हूं, हमारे ठाकुर जी हर को अपना संतान मानते हैं, वो किसी को डूबते नहीं देख सकते, इसलिए अवतार लेके आ जाते हैं। महाराज बार बार अपनी संतानों की रक्षा के लिए अवतार लेकर वो स्वयं आते हैं। ये अवतार की गणना है। बाकी तो हम भी वैदिक लोग हैं, एक मेव नदित्यम, उस एक के सिवा कोई दूसरा नहीं। क्या ये ज्ञान हमारे पास नहीं? ये ज्ञान सनातन का है। हमें मत सिखाओ, हमें मत बताओ कि ईश्वर एक होते हैं। ये ज्ञान हमारे यहां से निकला है, ये करोड़ों वर्ष पुराना ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान है। ये हमें क्या बता रहे हो? तुम्हारे पंथ तो अभी आए हैं, पता नहीं कितने कितने वर्ष पहले आए हैं। किसी का तो 2100 हो रहा है, किसी का 1400 हो रहा है, किसी का 3000 हो रहा है, किसी का 1500 हो रहा है। महाराज करोड़ों वर्ष के इतिहास को, करोड़ों वर्ष की संस्कृति को, सब कुछ वहीं से निकला है। मत हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, धर्म एक ही था, सनातन। धर्म एक ही है, सनातन, और धर्म एक ही सदा रहेगा, सनातन। वो सदा से था, है और रहेगा। पंथ लाखों हो सकते हैं, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। नाना मुनि नाना मत, 8 अरब लोग 8 अरब मत हो सकते हैं, पर धर्म सदा एक है। 10 लक्षणों से युक्त धर्म, 10 लक्षण युक्त धर्म जो सनातन संस्कृति में हमारे विद्वानों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, वो धर्म है। उसी धर्म का पालन सभी करते हैं।